प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार कर रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना जो डिजिटल के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा आपल्या दारी नवमतदार नोंदणीसाठी इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर शनिवार और रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल में लगाते हैं। दीघा मंडल में हम लोग कैंप लगाते हैं। हमारा जो सपना है कि उस वोटर तक पहुंचना जिसका वोटिंग में नाम नहीं है। जो 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं उनका नाम वोटिंग में आना चाहिए। जो बार बार फॉर्म भरते हैं, भर के भी उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। मोदी जी का संकल्प है कि डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया के माध्यम से सभी डिजिटल हो रहा है। हमारा सभी कर्ता लगे हुए हैं। मंडल के अध्यक्ष महेश शर्मा हमें नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे भाजपा युवा मोर्चा की टीम सहयोग कर रहे हैं और पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और मोदी जी का कहना है हमें जनता की सेवा करनी चाहिए। हर उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है। हम उसका ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं। ना किसी का डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है, ना किसी का फोटो निकाला जा रहा है। उनको मोबाइल पे एसएमएस भेज रहे हैं। और लोकशाही का महत्वपूर्ण अंग होता है मतदाता। मतदान पर भी अच्छी सरकार जीत कर आती है। 28 वर्ष होऊन गेलं तरी माझा मतदान यादीमध्ये नाव नाही। 2-3 वेळा अप्लाय केलं तरी नाव आलं नाही। आता आपले म्हणजे आमच्या एरियामध्ये येऊन सरांनी हे आधार कार्डचे पूर्णपणे फॉर्म भरून घेतल्याने आता आम्ही आधार कार्डचे फॉर्म भरून दिले। आता हे आमच्या दारात येऊन एवढी सेवा केली म्हणजे हे धन्यवाद। आम्हाला ही सुविधा म्हणजे आमच्या घरापर्यंत आमच्याजवळ पोहोचलेली आहे। आम्हाला कसला त्रास नाही झाला आहे। सगळं व्यवस्थित म्हणजे आमचं झालेलं आहे। माझं नाव हो यादीमध्ये माझं नाव आता नोंद झालं आहे। माझा फॉर्म वगैरे भरला म्हणजे पटकन झालं, काही जास्त टाईम नाही लागला, म्हणजे सगळं व्यवस्थित झालं आहे। हो चांगल्या प्रकारे सपोर्ट आहे त्यांचा, म्हणजे पटकन असं घेत आहे। जास्त काय म्हणजे असं गर्दी वगैरे पण नाही। सगळेजण म्हणजे सगळी काळजी घेत आहेत। हम पिछले 1-2 महीने से जनता की सेवा के लिए वोटिंग कार्ड यहाँ पे हम लोग शिविर लगाते हैं, जहाँ पे जनता आके अपने डॉक्यूमेंट्स दे के ऑनलाइन वोटिंग कार्ड बना सकते हैं। जैसे आप जानते हैं अपने देश में चुनाव एक त्यौहार से कम नहीं है और ये हर एक जनता का अधिकार है कि वो जाके वोट डाले। उस अधिकार को पाने के लिए वोटिंग कार्ड होना अनिवार्य है। हम उस हर जनता को उनका वो अधिकार दिलाने में अपना कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ हम हर दीघा के हर एक वार्ड में जाके जनता के पास उनके पास जाके दिखेंगे। लैपटॉप लेके हम पहुँचे हैं, ऑनलाइन सबके वोटिंग कार्ड भर रहे हैं। जो कि सपना है मोदी जी का कि डिजिटल हो इंडिया बने, हर कुछ ऑनलाइन हो, उसका हम लोग उसमें सहभागी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग को इस वोटिंग कार्ड में जोड़ें और सबको अपना हक पाने मदद करें। पिछले लगभग 2 महीने में हम लोग कर रहे हैं और हर वीकेंड शनिवार संडे हम लोग सुबह से शाम तक करीब 10 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक हम लोग ये काम करते हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता हम सब मिलके ऐसा टीम काम करते रहते हैं। आज के दिन में लगभग करीब 150 से ऊपर फॉर्म भर चुके हैं अब तक हम लोग, और ओवरऑल अब तक हम लोग ने करीब 800,000 फॉर्म भर चुका रहेगा हमने लगभग। भारतीय जनता युवा मोर्चा आपल्या दारी नवमतदार नोंदणीसाठी इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर शनिवार और रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से दीघा मंडल में हम लोग कैंप लगाते हैं। हमारा जो सोच है, हमारा एक जो सपना है कि हर उस वोटर तक पहुंचना जिसका वोटिंग में नाम नहीं है। जो 18 वर्ष कंप्लीट कर चुका है उनका नाम वोटिंग में आना चाहिए। जो बारंबार लोग फॉर्म भरकर भी उनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं या फॉर्म में भर के भी लोग इलेक्शन कमीशन तक फॉर्म पहुंच रहे नहीं है, तो ये मोदी जी की जो संकल्पना है डिजिटल इंडिया, आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से आप सब देख रहे हैं सारा डिजिटली हो रहा है। हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं महेश शर्मा जी युवा मोर्चा के, वो नेतृत्व कर रहे हैं इसका। हमारी पूरी भाजपा युवा मोर्चा की टीम, हमारे भाजपा के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ कंटिन्यू इस सेवा देने के कार्य में लगे हुए हैं। क्योंकि मोदी जी ने जैसे कहा है कि सेवा देना है हमें, हम सेवा दे रहे हैं हमारे युवा मोर्चा के माध्यम से और हर उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में उन्हें लाना है। और ये सारी ऑनलाइन प्रोसेस है, हम ऑनलाइन प्रोसेस ही कर रहे हैं। न किसी से कोई डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है, न किसी तरीके का फ़ोटो उनका निकाला जा रहा है। उनके मोबाइल पे एसएमएस कंफर्मेशन किया जा रहा है और
आप सब जानते हैं कि मतदाता यह सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है लोकशाही का, और मतदान के लोगों के मतदान पे ही अच्छी सरकारें जीत कर आते हैं, अच्छे लोग जीत कर आते हैं। तो हमारी जो सोच है कि लोग अपने पसंद के उम्मीदवारों को जिताने के लिए मतदान करें, और उसके लिए उनका मतदान में नाम होना ज़रूरी है। तो हम उनका नाम मतदान यादी में लाने का काम कर रहे हैं, और हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। हम पूरे के पूरे 9 वार्ड में कैंप लगा रहे हैं। अब तक कुछ वार्डों में पेंडिंग रह गया है, और आने वाले दिनों में हम भी वहाँ पे भी कैंप लगाएंगे। हर उस व्यक्ति तक पहुँचने का हमारा सपना है जिसका नाम मतदार यादी में लाने की उनकी इच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को जो सपोर्ट है वो युवाओं का है, महिलाओं का है। तो उनके ज़्यादा नाम वोटिंग लिस्ट में आ सके, इसलिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य प्रवाह में मतदार यादी में लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम युवा मोर्चा के माध्यम से ये काम कर रहे हैं, और हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। ये लगभग हमारा 1-2 महीना हो गया है। हम लोग हर शनिवार रविवार कैंप लगाते हैं। हमारे कार्यालय में भी, जो मेरा हरीश पांडे भारतीय जनता युवा मोर्चा जनसंपर्क कार्यालय है वार्ड क्रमांक 9 में, वहाँ पर भी रोज़ शाम 7 से 9 तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे मित्र बैठकर ऑनलाइन जिनकी लिस्ट में नाम यादी में नाम लाना है उनका काम करते हैं। और हम लोगों ने एक नंबर भी सर्वाइव कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर किसी को भी उनका मतदार यादी में नाम लाना है या उनका नाम नहीं आ रहा है, तो वो लोग उनका ग्रुप बनाएं 8 से 10 लोगों का, और हमें फ़ोन करें। हम उनके घर जाकर, उनके यहाँ हमारा लैपटॉप एसेसरीज ये हम हमारा खुद का ले जाकर वहाँ पे उनके घर तक पहुँचकर उनका नाम यादी में लाने का काम करेंगे। मनोज सिंह, ब्यूरो चीफ, NSE न्यूज, नवी मुंबई।